हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है कि हमें ये जो इस बार वैकेंसी मिली है इसमें एक सीट पक्की करनी है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज़रूर ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है और मिशन वर्दी के तहत हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और इसके जो टॉप 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन जो क्वेश्चन है उनको देख लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपीएसआई की परीक्षा है लेखपाल वगैरह की, तो उन सबको कंपाइल करके ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस या होमगार्ड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये जो टेस्ट सीरीज़ है इनको जरूर लगाइएगा। देखिए, पढ़िए कहीं से, आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है वहाँ से पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ हल करते हैं और आपको अंतर नज़र आता है कि हाँ, वहाँ दूसरे यहाँ की जो हमने क्लास दी और इस क्लास में अगर आपको अंतर नज़र आता है, तो ज़रूर इसको जो है आप फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वरना देख करके निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो बच्चा सीरियस है, जिसको पढ़ना है, जिसको इस बार एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो वो ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 50 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिएगा जो मैं करा चुका हूँ, एक बार प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर देख लेना। ठीक है। और इस बार भी अगर आप यहाँ मेरे क्लास ले रहे हैं तो इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड जरूर देखिए कि क्या ये आपके एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन जो सेल्फ गवर्नमेंट है का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है। तो ये है, तो इसमें लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपन, लिटिन या डलहौजी। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन। ठीक है। तो ये बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर आप वे जो मैंने 50 क्वेश्चन कराए अगर वे करे होते तो आप इनका सबका जो काल है वो भी बता देते हैं कि लॉर्ड मियो को कौन से सन में था, लॉर्ड रिपन कौन से सन में था। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी और ये की थी 1882 में। ठीक है, 1882 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लो, तो इसमें लिखा है कि भाई लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था और उन्हें भारत का सबसे उदार गवर्नर जनरल माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास कि धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो थोड़ी सी व्याख्या है कि दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत की दौलत को लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था। और भाई लखनऊ समझौते के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। तो किन के बीच हुआ था? तो नरम दल और गरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गांधी और जिन्ना, या ए और बी दोनों। ठीक है। तो अब देखिए, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, तो ये नरम दल और गरम दल ये भी दोनों मिल गए थे, और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है। मतलब नरम दल और गरम दल इन दोनों के बीच भी समझौता हो गया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे? ये हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है। सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन पढ़ा जाता है ना। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। यह भी पूछा जाता है। और यहाँ कांग्रेस के दोनों धड़ एकजुट हुए और कांग्रेस लीग के बीच भी समझौता हुआ। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, आप कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका लिखी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? बेलूर अडियार जो मद्रास में है,
कोलकाता या बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अडयार। मद्रास में इसका समझौता, सॉरी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार मद्रास में बनाया गया था। और कब बनाया गया था ये भी बताएं कि 1882 में इसका मुख्यालय अडयार में बना और एनी बेसेंट ने इन संस्था को भारत में काफ़ी लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो एनी बेसेंट है, ठीक है, भारत की जो प्रथम, सॉरी, जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन भारत की महिला कौन थी उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या भगत सिंह। तो बिस्मार्क की बात चल रही है तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार पटेल ने 560 से अधिक जो रियासतों को भारत में मिलाया था। ठीक है, तो मतलब बिस्मार्क ने जैसे जर्मनी का गठन किया, एकीकरण किया, इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये 560 से भी अधिक जो रियासतें थी भारत में उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उनका एकीकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? जो 1857 का विद्रोह हुआ उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या वी.डी. सावरकर या बेंजामिन डिसरायली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में यह बात कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ठीक है, तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। किसने की? रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है, और उन्होंने अपने, देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में इसकी स्थापना की थी। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, या ये पढ़ करके हमें हमारी नॉलेज में जो है वृद्धि हो रही है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने, और ज्योतिबा फुले ने ही सत्यक शोधक समाज की स्थापना की थी। अब उन्होंने 1873 में सत्यक शोधक समाज की स्थापना भी की, जो जातिवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है सत्यक शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। अगर आप देखिए, मैं अगर बता देता हूँ आपको थोड़ी सी जानकारी कि यूपी होमगार्ड है ना, यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस, ये पेपर बड़े आसान आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मतलब डिटेल के जो पूछा जाता है वो नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप हाईलाइट क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप उनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जो ये टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, और PYQ हैं जो इन एग्जामों में पूछे गए हैं या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है आने के लिए, तो ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका PDF भी आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारा सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में, ठीक है, 1835 में मैकार्लो का मिनट आया था एक, कि उसके आधार पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। ठीक है, मार्लो मिंटो। ठीक है, चलिए, सॉरी, मार्ली मिंटो तो वो 1909 में थे।
चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लिमेंटो सुधार। तो 1935 में मैकाले के मिनट्स है ना, मिनट वो अलग होता है, मिनट्स अलग होता है, के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक और इम्पोर्टेंट है कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1820, 1829, 1856 या 1885? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 को। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की, ठीक है, कौन थी ये? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारत की रहने वाली थी वो सरोजनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा ये हो गया एनी बेसेंट। अब है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? अभिनव भारत, प्रफुल्ल चाकी, वी.डी. सावरकर या खुदीराम बोस या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर ने क्या बनाया था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था ये बनाया था 1904 में। ठीक है, 1904 में ये बनाया था अभिनव भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो के शासन में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम रेगुलर की बात करें, नियमित जनगणना की बात करें, तो नियमित जो जनगणना हुई वो हुई 1881 में। ठीक है, 1881 में ये नियमित रूप से हुई और ये प्रथम बार हुई। चलिए ये है कि देखो लॉर्ड मियो 1872, अगर प्रश्न में जो नियमित या रेगुलर जनगणना पूछे तो उत्तर क्या होगा उसका? रिपन होगा, और रिपन ने 1881 में नियमित जनगणना चलाई थी और लॉर्ड मियो ने पहली बार जनगणना शुरू की थी, लेकिन ये नियमित नहीं हो पाई थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये मैं ऊपर बताने वाला था, तो मैंने सोचा कि अब क्वेश्चन आएगा तो उसी में बता दूंगा। तो ये है कि भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा, या भारतीय पुनर्जागरण का राजदूत, या भारतीय पुनर्जागरण का विश्वास पूर्वक, ऐसे कुछ जितने भी वो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है वो उनका आंसर राजा राम मोहन राय होता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसका कि हंटर आयोग, इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन का गठन 1882 में किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था? अकाल, पुलिस सुधार, शिक्षा या न्याय व्यवस्था? ठीक है, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, मतलब शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग। तो अब ये पूछा गया हंटर आयोग आया कब? 1882 में। किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कि सर्जेंट योजना का संबंध किससे था? सेना सुधार, शिक्षा सुधार, न्यायिक सुधार या प्रशासनिक सुधार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी शिक्षा सुधार से संबंधित थी सर्जेंट योजना। ठीक है, और सर्जेंट योजना कब आई? 1944 में सर्जेंट योजना आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या जी सुब्रमण्यम अय्यर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन या महादेव गोविंद रानडे? अगर आपको 1856 से और भी कुछ याद आ रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि 1856 में क्या हुआ था, है ना। हड़प नीति के तहत याद आ रहा होगा झांसी को, ठीक है, राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को विलय कर लिया था, और अवध का भी विलय कर लिया था 1853 में झांसी का, और 1856 में अवध का विलय किया गया था, है ना, किसका?
अवध का विलय किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, यूपी से अगर रिलेटेड है तो ये वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अगर हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से ये कानून लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर जीएस की बात करें तो जीएस में मैं तो आपको ऐसा करा दूंगा कि टोटल रटा दूंगा, सारे क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि 100 नंबर का अगर पेपर आ रहा है यूपी होमगार्ड में तो आप कोई सा भी पेपर उठा लें या कोई किसी भी जो आपको लगे कि ये अच्छा टेस्ट सीरीज़ है तो आप उसकी उठा लें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं वहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां ने की थी। और कब की थी? ये की थी 1875 में। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने की थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने बताया था ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तो गोखले साहब ने ही ये कहा था कि आप नाक कान बंद मतलब कि आप जो है सिर्फ आंखें खुली रखो, जुबान और कान बंद रखें और देखते रहो और सुनते रहो कि भाई पूरे भारत का भ्रमण करो और देखिए समझिए तब राजनीति में भाग लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। और इसी के समय में क्या आया था? राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो ये रिलेटेड करके अगर आप याद करेंगे तो आपको सब कुछ मैं याद करा दूंगा। कब है ना? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय आई थी और राज्य हड़प नीति के तहत अभी मैंने बताया था कि 1856 में अवध का विलय कर लिया था। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना। और रेलवे की बात करें तो ये लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है और ये 1853 में पहली रेलवे चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण का वर्णन किया है? तो नील दर्पण नाटक किसने लिखा ये आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा ये भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर मैं कई बार आपको ऊपर बता भी चुका हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अभी तक हम हिस्ट्री की, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो अभी तक हम जो है आपको 75 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, और आप अगर ये 75 के 75 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ करके अगर समझ लिया होगा तो आने वाले क्वेश्चन आप उसी की व्याख्या से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो एग्ज़ाम के अनुसार ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम 25 क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने हर एक सब्जेक्ट के भी बनाए हैं और एक साथ 100 क्वेश्चन भी बनाए हैं। और अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी है जो PYQ है तो PYQ मैं करा रहा हूँ। और वर्दी, मिशन वर्दी, ठीक है, मिशन वर्दी के तहत हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है जिसमें हम सारे के सारे PYQ करा रहे हैं, चाहे वो यूपी होमगार्ड हो, यूपी लेखपाल या UPSI। ठीक है, उन्हीं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।